यहाँ पर हम पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। यानी कि हमारा जो पॉजिटिव का मतलब होता है संपूर्ण स्वास्थ्य। पॉजिटिव सकारात्मक स्वास्थ्य भी बोल सकते हैं। पॉजिटिव का वैसे तो हिंदी अर्थ होता है नॉर्मल, तो सकारात्मक क्या है? संपूर्ण। और हेल्थ का मतलब हो गया हमारा स्वास्थ्य। तो संपूर्ण स्वास्थ्य या सकारात्मक स्वास्थ्य इस पाठ का नाम है। तो सबसे पहले हम बात करें कि हेल्थ इज पॉजिटिव स्टेट ऑफ फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग। यानी जो हमारा स्वास्थ्य है वो क्या है? पॉजिटिव स्टेट है। पॉजिटिव स्टेट मतलब कि संपूर्ण स्थिति। तो यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है संपूर्ण या कंप्लीट हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो संपूर्ण स्थिति है किसकी? फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। यानी हमारी शारीरिक और मानसिक वेलबींग। वेलबींग मतलब ये जो पॉजिटिव हेल्थ है ये क्या बताती है कि हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से कितने स्वस्थ हैं। तो स्वास्थ्य शारीरिक व मानसिक कुशलता की संपूर्ण स्थिति को बताता है। व्हेन वी फील सिक्योर, यानी जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं। वाई बीइंग फिजिकली, जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करते हैं या फिर सिक्योर यानी सुरक्षित महसूस करते हैं। हेल्दी, और अपने आप को हेल्दी महसूस करते हैं। एंड फ्री फ्रॉम डिसीज, और हम अपने आप को बीमारियों से दूर महसूस करते हैं, फ्री महसूस करते हैं कि हमारे कोई बीमारी नहीं है। वाई फीलिंग कंटेंट, वाई फीलिंग कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पर कि संतुष्टि होती है एक तरीके से। यानी हम अपने आप को महसूस करते हैं, संतुष्ट महसूस करते हैं। एंड बाई होता है जो सुखद आरामदायक होता है उसके अंदर, जैसे कि हम आराम से रहते हैं, लिविंग इन कंफर्टेबल यानी हम आराम से रहते हैं। एंड क्लीन एनवायरनमेंट, और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं। वी आर इन स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, तो हम कैसी स्थिति में होते हैं? तो ऐसे समय पर हम पॉजिटिव हेल्थ की स्थिति में होते हैं, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। हमारा स्वास्थ्य है वो एकदम सही होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि व्हेन वी फील सिक्योर, यानी शारीरिक रूप से हम स्वस्थ यहाँ पर महसूस करेंगे। एंड वाई फिजिकली हेल्थ, फिजिकली हेल्थ मतलब हो गया हम शारीरिक रूप से अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। फ्री फ्रॉम डिसीज, यानी बीमारियों से हम अपने आप को आज़ाद महसूस करेंगे, अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। कंटेंट्स का मतलब हो गया हमारा क्या? संतुष्ट, यानी कि हम यहाँ पर भी महसूस करते हैं। वाई लिविंग इन, यानी हम एक आरामदायक, कंफर्टेबल और एक स्वच्छ वातावरण में, पर्यावरण में हम रहते हैं। तो हम एक सुरक्षित अनुभव महसूस करते हैं और संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में हम होते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा अर्थ क्या होगा कंप्लीट, कि शारीरिक रूप से स्वस्थ व बीमारी से मुक्त होकर के हम संतोष का अनुभव करते हैं। यानी हमारे शरीर में जब कोई भी बीमारी नहीं होती है तो हम अपने आप को क्या संतोष महसूस करते हैं। तथा आरामदायक एवं स्वच्छ पर्यावरण में हम रहते हुए, जब हम आरामदायक और स्वच्छ वातावरण में रहते हैं या फिर पर्यावरण में रहते हैं तो हम सुरक्षित अनुभव करते हैं और हम संपूर्ण स्वास्थ्य की स्थिति में होते हैं। यानी हम संपूर्ण रूप से क्या होते हैं? स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट हम देखें, आवर क्लोज एंड हारमोनियस। हारमोनियस होता है जो हम बिना किसी वजह से किसी से मिलते हैं, यानी सामंजस्यपूर्ण किसी से मिलते हैं। सामंजस्यपूर्ण यानी किसी वजह, कोई से दोस्तों से मिलते हैं या उस तरीके से लोगों पर क्लोज एंड हारमोनियस इंटरेक्शन विथ फैमिली मेंबर। फैमिली मेंबर यानी पारिवारिक सदस्यों के साथ में हम क्या करते हैं? सामंजस्यपूर्ण मेल मिलाप करते हैं, क्रियाकलाप करते हैं, सहयोगपूर्ण व्यवहार हम करते हैं। नेबर्स एंड फ्रेंड्स हेल्प अस टू, यानी हम अपने दोस्तों से, अपने परिवार वालों से, अपने पड़ोसियों से अगर मेल मिलाप करते हैं, हारमोनियस होता है सामंजस्यपूर्ण। सामंजस्यपूर्ण अगर मेल मिलाप करते हैं, मिलते हैं, इंटरेक्शन करते हैं तो उससे हमारी मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होती है, यानी हम मानसिक रूप से स्वस्थ। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि परिवार के सदस्यों से,
यानी फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्यों से। फ्रेंड्स नेबर्स यानी पड़ोसियों से। एंड फ्रेंड्स यानी दोस्तों से। तो जब हम परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से, मित्रों के साथ में घनिष्ठ और सामंजस्यपूर्ण, क्लोज एंड सामंजस्यपूर्ण इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब क्रियाकलाप करते हैं या फिर सहयोग व्यवहार करते हैं, तो हमें क्या मिलती है? हेल्प अस टू, तो ये हमारी मदद करता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखने में हमारी मदद करता है। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, यानी इस परिभाषा के अनुसार, वेरी फ्यू पीपल इन दी वर्ल्ड एंजॉय पॉजिटिव हेल्थ, यानी इस परिभाषा के अनुसार दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनके अंदर जो क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। इन दी रिच एंड डेवलप्ड कंट्री, यानी अमीर और विकसित देशों में, फैमिली टाइज अपीयर टू बी वीकनिंग, यानी पारिवारिक जो संबंध हैं, पारिवारिक जो बंधन हैं, फैमिली टाई यानी पारिवारिक जो बंधन है, अपीयर टू बी वीकनिंग यानी वो कमजोर दिखाई देते हैं या कमजोर प्रतीत होते हैं। नेबर्स में भी स्ट्रेंजर, और पड़ोसी यहाँ पर अजनबी हो जाते हैं। जो भी डेवलप्ड कंट्री है, जो भी विकसित कंट्री है, यहाँ पर पड़ोसी क्या होते हैं? स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी हो जाते हैं। एंड फ्रेंडशिप इज समटाइम्स होती है, व्यावसायिक संपर्क तक सीमित रह जाती है, यानी हम मित्रता उसी से करते हैं, फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो व्यापार का जरिया बन जाती है, यानी व्यावसायिक संपर्क तक ही वो सीमित हो जाती है। इन दोज कंट्रीज, यानी इन देशों में वो क्या है? इम्प्रूव्ड कंसिडरेबली, यानी अच्छी खासी मात्रा में या अच्छी तरीके से सुधर गई है। तो इन देशों में पर्यावरण की जो दशा है वो अच्छी है, पर्यावरण यहाँ पर साफ सुथरा है। द पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर, जो जनसंख्या बढ़ रही है, जन समुदाय है, लोगों को यहाँ पर क्या मिल रहा है? पॉपुलेशन हैव अचीव्ड ए बेटर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल स्टेटस होता है, यानी पोषण जो स्तर होता है। जैसे हम खाते हैं तो हमें दिन में जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी एनर्जी चाहिए, शहरी वाले जो लोग हैं, वयस्क हैं, उनको 2100 कैलोरी एनर्जी चाहिए। तो उसको हम कहते हैं पोषण स्तर। अगर ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर को नहीं मिलता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। तो जो यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज हैं, या जो कंट्रीज हैं जहाँ पर पर्यावरण की स्थिति है अच्छी सुधर गई है, स्टेटस मिल गया है, यानी कि लोगों को प्राप्त हो चुका है। एंड देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी अवेलेबल टू, जीवन की ज्यादातर सुख सुविधाएं, सुख साधन खरीदने के लिए क्या है? प्रचुर मात्रा में धन है, मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। तो देयर इज ऑफन प्लेंटी ऑफ मनी एफर्ट, यानी हम कह सकते हैं कि कुछ अगर उनको खरीदना है, सुख साधन की चीज अगर खरीदनी है, तो उनके पास में पर्याप्त धन है। पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज में इंजॉय बेटर फिजिकल स्ट्रेंथ, फिजिकल हेल्थ। तो जो डेवलप्ड कंट्री में, विकसित देशों में जो लोग हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो तो बहुत अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य का तो वो आनंद ले रहे हैं। बट परंतु दे आर फार फ्रॉम, यहाँ पर संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने से अभी दूर हैं। एज मैनी कंटेंडेड मेंटली, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानसिक रूप से इतने इतने संतुष्ट नहीं हैं। कंटेंटेड मेंटली, कंटेंटेड मेंटली का मतलब होता है जो मानसिक रूप से यहाँ पर संतुष्ट नहीं है। कंटेंटेड यहाँ पर हो गया संतुष्ट रूप से। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पर जो मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं हैं। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी तरफ, इन दी की विकासशील देशों में, द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद इन फैमिलीज, नेबर्स एंड फ्रेंड्स आर ऑफन मोर पॉजिटिव, यानी जो पड़ोसियों से संबंध बनाने की बात आती है, या दोस्तों से, फैमिली से बात बना संबंध बनाने की बात आती है, इंटरेक्शन की बात आती है, या कार्यकलाप की बात आती है, तो विकसित देश, विकासशील देश है, ये इस मामले में आगे हैं। तो दूसरी तरफ हमने देखा है कि है अच्छी उत्तम
गुणवत्ता है लोगों के साथ बातचीत करने में, पड़ोसी और मित्रों के साथ मानवीय संपर्क करने में की गुणवत्ता है यहाँ पर अधिक उत्तम मानी जाती है। किस सॉल्यूशन आर लोअर स्टेटस है, यानी कि पर्यावरण की जो स्थिति है यहाँ पर कमजोर है। दूसरा यहाँ पर न्यूट्रिशनल स्टेटस है, यानी पोषक तत्व हैं, तो पोषण का स्तर भी यहाँ पर कमजोर है। यानी जो विकासशील देश हैं उनमें वातावरण और पोषण संबंधी दोनों ही की स्तर है यहाँ पर निम्नतर है। सो इसलिए दी पीपल सफर मोर फ्रॉम पुअर फिजिकल हेल्थ। तो इसलिए यहाँ पर लोग हैं, लोगों में क्या पाई जाती है, पुअर फिजिकल हेल्थ, यानी कि कमजोर शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पर पाया जाता है। लोगों का शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पर कमजोर होता है। व्हेन ए पर्सन फिजिकली हेल्थ इज पुअर, जब एक व्यक्ति की जो शारीरिक स्वास्थ्य है वो अच्छा नहीं होता है, या शारीरिक स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का कमजोर है तो क्या होता है, शारीरिक स्वास्थ्य अगर कमजोर होगा तो हम कह सकते हैं द स्टेट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ कैन नॉट एग्जिस्ट। तो उस स्थिति में स्वास्थ्य की जो संपूर्ण स्वास्थ्य है उस अगर हम मानसिक रूप से कमजोर हैं तब भी हम क्या कह सकते हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य नहीं है। अगर हम फिजिकल रूप से हेल्थ कमजोर हैं, यानी शारीरिक रूप से कमजोर हैं, तब भी हम कह सकते हैं कि हम संपूर्ण स्वस्थ नहीं हैं। तो दोनों ही केसों में हम यहाँ पर संपूर्ण स्वस्थ नहीं करते हैं। सो वी फाइंड द पॉजिटिव हेल्थ इन एल्यूडिंग मैनी ऑफ अस। तो इसलिए हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर एल्यूडिंग का मतलब होता है यहाँ पर, एल्यूडिंग की बात करें, एल्यूडिंग होता है नहीं पा सकना, कोई भी चीज़ को अगर हम नहीं पा सकते, मैनी ऑफ अस, यानी इसलिए हमें वी फाइंड मेंटली हेल्थ नहीं होती है किसी के पास में, किसी के पास में फिजिकली हेल्थ नहीं होती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उन विकासशील देशों में लोगों के द्वारा सकारात्मक जो हेल्थ है, यानी सकारात्मक स्वास्थ्य पाना असंभव नहीं है, पॉजिटिव हेल्थ पाना असंभव नहीं है। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल फॉर पीपल, यानी लोगों के लिए असंभव नहीं है इन द डेवलपिंग कंट्रीज, यानी विकासशील देशों में, टू अचीव पाना या सकारात्मक स्वास्थ्य को पाना विकासशील देशों में लोगों के लिए असंभव नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि इस स्थिति को प्राप्त करने में मदद के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें समझने की ज़रूरत है, ऑफ हाउ आवर बॉडीज फंक्शन, यानी हमारा जो शरीर है किस तरीके से वर्क करता है, फंक्शन करता है, काम करता है, सो दैट वी कैन कीप हेल्थी, ताकि हम क्या कर सकें, स्वस्थ रह इन्वायरमेंट, यानी कि हमें एक स्वच्छ वातावरण की ज़रूरत होती है, एंड हेल्दी फूड, और एक हमें हेल्दी फूड यानी कि स्वस्थ अच्छे किसकी खाना होती है, स्वास्थ्यप्रद भोजन की हमें ज़रूरत होती है, जो स्वास्थ्य हमें दे सके, ऐसे भोजन की ज़रूरत होती है। दैट डज नॉट कॉस्ट टू मच मनी, यानी इसके अंदर कीमत बहुत अधिक ना हो। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो संतुलित होता है, हेल्दी भोजन होता है, हेल्दी फूड होता है, उसकी कीमत ज़्यादा हो। इसलिए प्रत्येक लोगों के लिए या सभी लोगों के लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए, यानी कि शिक्षा चाहिए, दैट लीड टू अंडरस्टैंड दियर रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, ताकि हम लोगों को कोशिश की जीने के तरीके के प्रति लोगों की सकारात्मक सोच है बढ़े। इसलिए हमें क्या करना होगा, लोगों को शिक्षित करना होगा। हम सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य और जीवन के प्रति सकारात्मक सोच के मध्य में संबंध को समझाने के लिए उचित शिक्षा की हमें आवश्यकता है, यानी लीड टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन हेल्थ एंड पॉजिटिव अप्रोच टू लाइफ, यानी हमें यहाँ पर इनको समझाने की आवश्यकता है, किसको, अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप, यानी जो संबंध है किसके बीच में, हेल्थ और पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लाइफ, यानी कि स्वास्थ्य और सकारात्मक सोच के बीच में क्या रिलेशन
याद है या भी हम याद रखेंगे दैट content mind and healthy living can मन होता है एंड हेल्दी लिविंग यानी स्वस्थ जो रहन सहन होता है, संतुष्ट मन और स्वस्थ रहन सहन है, वो क्या करता है, कैन हेल्प टू कीप अस फ्री फ्रॉम मैनी डिसीज, यानी हमें बहुत सी बीमारियों से दूर रखने में सहायता करता है। इन सम वेज यानी कि कुछ प्रकार इस तरीके से हैं, कुछ हद तक क्या करते हैं, इट इज इजियर फॉर पीपल यानी लोगों के लिए आसान है, इन डेवलपिंग कंट्रीज डेवलपिंग नेशन यानी जो विकासशील देशों में ये है कुछ लोगों के लिए आसान है। संपूर्ण स्वास्थ्य पाना अधिक सरल है कि विकासशील देश यानी कुछ हद तक विकासशील देशों में भी लोग हैं संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं, यानी संपूर्ण स्वास्थ्य पाना उनके लिए अधिक सरल होता है। बिकॉज क्योंकि दे हैव मोर क्लॉज, उसमें घनिष्ठता ज़्यादा होती है, मतलब कि गुथे हुए होते हैं, क्लोजनेट हो गया यहाँ पर, बाउंड और वोवन टुगेदर यानी एक तरीके से एक दूसरे से घनिष्ठता से गुथे हुए होते हैं, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा तरीके से जागरूकता फैलती है। तो ये विकासशील देशों के लिए आसानदायक है, क्योंकि इन विकासशील देशों के अंदर क्या होता है, अमीर व विकसित राष्ट्रों में बहुत से लोगों की तुलना में सामाजिक तंत्र यहाँ पर घनिष्ठता से गुथे हुए होते हैं विकासशील देशों में, और लोगों के मध्य जो संवाद है यहाँ पर ज़्यादा अच्छी तरीके से होता है। सोशल सिस्टम विथ बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल यानी लोग आपस में ज़्यादा बात करते हैं, कम्युनिकेशन लोगों के बीच में अच्छा होता है। देन डू मैनी पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड, जो अच्छे डेवलप्ड नेशन है, विकसित देश हैं, उनमें जो जिस तरीके से साथ रिलेशन होता है, तो विकासशील देशों में लोगों के साथ में रिलेशन अच्छा यहाँ पर होता है। विथ वेरी लिटिल बाई वे ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर कि इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है। इन वेरी लिटिल बाई वे ऑफ रिसोर्सेज sophisticated medical facilities we can achieve positive health for मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी, यानी हम कह सकते हैं कि ये जरूरी नहीं है, इन वेरी लिटिल बाई वे ऑफ रिसोर्सेज यानी बहुत से थोड़े से संसाधनों से, बाई वेरी लिटिल ऑफ वे ऑफ रिसोर्सेज यानी थोड़े से संसाधनों से, और सोफिस्टिकेटेड मेडिकल फैसिलिटी, और हम कह सकते हैं या फिर अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं से। सोफिस्टिकेटेड होता है अति विकसित, यानी अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं के साथ या सुविधाओं के साथ हम क्या कर सकते हैं, इन आवर कम्युनिटी, यानी अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं के साथ हम पॉजिटिव हेल्थ को यानी संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडिविजुअल यानी इंडिविजुअल के रूप में समुदाय में ज़्यादातर हम ये प्राप्त कर सकते हैं, इंडिविजुअल इन आवर कम्युनिटी यानी हमारे समाज में इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत से संसाधनों, बहुत से थोड़े से संसाधनों या अति विकसित चिकित्सा सुविधाओं के साथ हम अपने समुदाय में ज़्यादातर लोगों के लिए क्या प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। दिस डज नॉट मीन दैट, इसका मतलब यह नहीं है कि वी डोंट नीड मेडिकल आवश्यकता नहीं है कि प्रॉपर मेडिकल केयर अंडर सर्टेन सर्कमटेंस, हमें यहाँ पर निश्चित रूप से मेडिकल की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है, चिकित्सीय देखभाल की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन कुछ विशेष सर्टेन सर्कमटेंस यानी कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे वी नीड प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज, यानी कि हमें जो भी इन्फेक्शन डिसीज हैं उनके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन चाहिए, प्रॉपर उसके लिए दवा चाहिए। संक्रामक रोगों के विरुद्ध हमें उपयुक्त टीकाकरण की भी जरूरत पड़ती है। प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन मतलब को होता है कि जो हम टीका लगवाते हैं, प्रत्यक्षीकरण करवाते हैं, उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। अगेंस्ट इन्फेक्शन डिसीज यानी ज़रूरत पड़ने पर हम इनका उपयोग करते हैं। तो जो भी इन्फेक्शन डिसीज हैं उनसे लड़ने के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज बाई मेडिकल एंड सर्जिकल इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें मेडिकल लेना होगा। वैक्सीनेशन होता है यहाँ पर
कि टीकाकरण जो करवाते हैं उसके लिए वैक्सीनेशन यूज किया गया है। इम्यूनाइजेशन होता है प्रत्यक्षीकरण, और इंटरवेंशन जो होता है यहाँ पर इंटरवेंशन होता है, हम कह सकते हैं कि मध्यस्थता। इंटरवेंशन व्हेन रिक्वायर्ड, जब जब भी जहाँ पर मेडिकल की जरूरत पड़ती है तो हम मेडिकल लेना होगा। तो हमें संक्रामक रोगों के विरुद्ध उपयुक्त टीकाकरण, प्रत्यक्षीकरण और जरूरत पड़ने पर चिकित्सीय या शल्य क्रिया के द्वारा रोगों के उपयुक्त इलाज की हमें आवश्यकता पड़ती है। प्रॉपर मेटेरियल केयर, यानी कि प्रॉपर बच्चे के जन्म से पूर्व, बिफोर प्रॉपर मेटेरियल मैटरनल केयर बिफोर, यानी बच्चे के जन्म से पूर्व यहाँ पर उसकी देखभाल करनी होगी, उसकी जांच करनी होगी। एंड आफ्टर, जन्म के बाद हमें जरूरत पड़ती है, बच्चे के जन्म से पहले, बच्चे के जन्म के बाद। और रेगुलर मेडिकल चेकअप आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, और 40 साल के बाद में रेगुलर हमें चेकअप करवाना होता है। हाउ ओवर देयर इज अबाउट आवर हेल्थ, और फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वैसे तो अपने स्वास्थ्य के बारे में अत्यधिक चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हाउ ओवर देयर इज नो नीड टू ऑब्यूज अबाउट आवर हेल्थ, यानी हमारी जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, उसके बारे में ज़्यादा चिंतित होने की हमें ज़रूरत नहीं है। वी शुड यूज आवर, डिसाइड कर सकते हैं, खुद ये महसूस कर सकते हैं कि हमें कब मेडिकल की सहायता लेनी चाहिए, हमें कब चिकित्सीय सहायता की वास्तविक आवश्यकता है। ये हम तय कौन करता है, स्वयं खुद तय करते हैं, अपनी प्रवृत्ति और जानकारी को जान करके। वह इंटरवेंशन करता है, खुद डिसाइड करता है। यूज पर नॉलेज आने पर काम में लेना है। वाइल मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्री इंजॉय बेटर हेल्थ, यानी हम कह सकते हैं जबकि, वाइल मतलब जबकि, विकसित देशों में अधिकांश लोग हैं वो बेहतर स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं। यानी मोस्ट पीपल इन डेवलप्ड कंट्री, यानी ज़्यादातर लोग हैं विकसित देशों में इंजॉय बेटर हेल्थ, यानी कि बेहतर स्वास्थ्य का आनंद ले रहे हैं। द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज एट्रीब्यूट्स दियर बेटर फिजिकल हेल्थ लार्जली टू इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी, यानी उन देशों में जो चिकित्सीय है बड़े पैमाने पर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर उन्नत चिकित्सा सुविधाएं को श्रेय देते हैं। यानी वहाँ पर इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो बीमारी है वो जल्दी ठीक कर दी जाती है, इसलिए उनको यहाँ पर श्रेय दिया जाता है कि उनके पास में इम्प्रूव्ड मेडिकल फैसिलिटी है। नेक्स्ट हम देखें, द डॉक्टर ऑफ दोज कंट्रीज, यानी कि इन देशों के जो डॉक्टर हैं, उन देशों में चिकित्सक हैं, बड़े पैमाने पर इस बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उन्नत चिकित्सा सुविधाओं को श्रेय देते हैं। एट्रीब्यूट दी बेटर फिजिकल हेल्थ, यानी जो शारीरिक स्वास्थ्य है, अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य है, उसको यहाँ पर किसके द्वारा इम्प्रूव किया गया है, मेडिकल फैसिलिटी के द्वारा इम्प्रूव किया गया है। दे टेंड्स टू इग्नोर अदर इम्पोर्टेंट सोशल फैक्टर, और वो क्या करते हैं डॉक्टर, वे अन्य जो महत्वपूर्ण सामाजिक कारक हैं उनको हम यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। दे टेंड्स टू इग्नोर, यानी इग्नोर कर सकते हैं। जैसे सोशल फैक्टर कौन से हैं, सच एज हायर स्टैंडर्ड ऑफ, यानी कि हम कह सकते हैं कि शिक्षा के अधिक उच्च स्तर, शिक्षा के अधिक उच्च स्तर, वेल्थ, यानी हम कह सकते हैं कि समृद्धि, वेल्थ हो गया। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन पोषण जो हम खाते हैं। एंड क्लीनर एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण स्वच्छ की अपेक्षा करते यहाँ पर दिखते हैं। इंजॉयड बाई मोस्ट ऑफ दीज पॉपुलेशन, यानी ये उसको ज़्यादातर जो जनता है इनका उपयोग कर रही है। अच्छी तो वहाँ पर न्यूट्रिशन है, अच्छी यहाँ पर वेल्थ है, यानी पोषण भी अच्छा है। क्लीन वहाँ पर एनवायरनमेंट है, स्टडी का स्टैंडर्ड है वो हाई है। तो ये कहाँ पर है, सभी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर है। ये यहाँ पर महसूस करना ज़्यादा सही है या ज़्यादा फायदेमंद होगा। हेल्पफुल मनी फायदेमंद, थ्रू पीपल इन दी वेल बेटर फिजिकल हेल्थ देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी यहाँ पर यह महसूस करना सहायक हो सकता है या अच्छा हो सकता है कि यद्यपि अमीर व विकसित देशों में ज़्यादातर लोगों ने विकासशील संसार के लोगों की तुलना में अधिक शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। इट में बी हेल्पफुल टू रियलाइज दैट, यानी ये महसूस करना आसान है या मददगार होगा, दैट कि आल्थो पीपल इन वेल्दी एंड डेवलप्ड कंडीशन, यानी जो विकसित देश हैं, अमीर और विकसित देश, वेल्दी एंड डेवलप्ड कंडीशन क्या कर लिया
हैव मोस्टली तो प्राप्त कर लिया है देन पीपल इन डेवलपिंग वर्ल्ड, यानी जो विकासशील देशों में जो लोग रह रहे हैं उनसे अच्छा यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य उन्हें मिल गया है। मैनी ऑफ देम आर सफरिंग फ्रॉम डिक्लाइन इन बेसिक ह्यूमन वैल्यू, लेकिन उसमें गिरावट से त्रस्त हैं, यानी कि उनके आधारभूत मानव मूल्यों में भी डिक्लाइन आ गया है, कम यानी गिर गए हैं, कमजोर पड़ गए हैं। दिस इज फ्रीक्वेंटली रिफ्लेक्टेड इन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, तो ये बात है, यह बात बहुधा नशीली दवाओं पर निर्भरता यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सच एज ड्रग्स, यानी जो जटिल समस्या है वो उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम मतलब हो सकता है जो जटिली समस्याओं में झलकती है ये बात, जैसे ड्रग्स डिपेंडेंस, ड्रग्स हो सकता है, और क्या हो सकता है यहाँ पर, ड्रग्स है, डिपेंडेंट है, और साइकोलॉजिकल है, मेंटल इलनेस हो सकता है, यानी कि मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है, नशीली दवाओं पर निर्भरता हो सकती है, मनोवैज्ञानिक और मानसिक रोग हो सकता है, यानी कि क्या कह सकते हैं साइकोलॉजिकल कह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक रोग हो सकता है, तनाव जनित रोग हो सकता है, जटिल समस्याओं में झलकती है यहाँ पर, यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड भी डिसीज हो सकती है, तनाव रिलेटेड डिसीज भी हो सकती है। फैमिली टाइज आर ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज, यानी हम कह सकते हैं कि पारिवारिक बंधन टूट सकते हैं, या फिर घनिष्ठ जो आनंददायक मानवीय संपर्क हैं वो यहाँ पर कम होते आ जा रहे हैं। ब्रेकिंग डाउन एंड क्लोज हैप्पी ह्यूमन इंटरेक्शन आर बिकमिंग लेस कॉमन, तो हैप्पी ह्यूमन संबंध था वो कम होता जा रहा है। टू कॉप अप, यानी हम कह सकते हैं कि इन कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पीपल ऑफन टर्न टू, ज़्यादातर लोग हैं किसके पास जाते हैं, मनोविश्लेषक के पास में, साइक्लो साइको एनालिटिक या फिर साइक्रेटिस्ट के पास में प्रोफेशनल हेल्प के लिए लोग जाते हैं, यानी कि मदद के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही कठिन परिस्थितियों का सामना करने के लिए लोग किसी मनोविश्लेषक या मनोरोग चिकित्सक के पास पेशेवर मदद के लिए जाते हैं। आवर एज्ड आंट एंड वाइज फ्रेंड यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम बाय लिसनिंग, यानी हम कह सकते हैं एज्ड आंट यानी बुजुर्ग जो काकिया हैं, एज्ड आंट एंड वाइज फ्रेंड यानी बुद्धिमान मित्र या समझदार मित्र, यूज टू सॉल्व सिमिलर प्रॉब्लम यानी ऐसी समस्याओं को सुनकर क्या करते हैं, सुनकर एंड शोइंग अंडरस्टैंडिंग, और वो अपनी समझदारी को दिखाते हैं, इन समस्याओं को सुनकर वे समझदारी और करुणा दिखा करके हल किया करते थे। कंपेशन एज दे बिलीव्ड, और वो जिस तरीके से विश्वास करते थे उसको हल करते थे। इट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलाई द डिस्ट्रेस्ड पर्सन माइंड, यानी हम कह सकते हैं क्योंकि वे मानते थे कि जो भी व्यक्ति है उसको मन को राहत देना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो भी समस्या आती थी, बुजुर्ग काकियाँ समझदार मित्र हैं, ऐसी समस्याओं को सुन करके समझदारी व करुणा दिखा करके ये समस्याओं को हल करते थे। बिलीव्ड इन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलाइव एंड माइंड, यानी ये क्या करते थे, ये मानते थे कि जो भी चिंतित व्यक्ति है उसके मन को राहत देने के लिए उसे बात करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब होता है यहाँ पर दुर्भाग्य से। Unfinding medical facility to cope up with even minor health problem, यानी ऐसे लोग जो विकासशील देशों से आते हैं, विकासशील देशों के लोग हैं यहाँ पर ट्राइंग टू अचीव सेम लेवल ऑफ फिजिकल हेल्थ, यानी जो हेल्थ का जो सुविधाएं हैं, चिकित्सीय सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त करने की यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज हैं यानी विकासशील देश हैं, उनको कोशिश कर रहा है। दुर्भाग्यवश बहुत से विकासशील देशों के लोग हैं छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याओं को सुलझाने के लिए भी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध करा करके शारीरिक स्वास्थ्य का वैसा ही स्तर पाने का प्रयास कर रहे हैं जैसा कि विकसित राष्ट्र प्राप्त कर चुके हैं।
enjoyed by developed nation by providing medical facility to cope up with even minor health problem, यानी छोटी छोटी प्रॉब्लम में भी यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी है विकसित देशों में दी जाती है। अदर इम्पोर्टेंट फैक्टर एसोसिएट विद दी बेटर फिजिकल हेल्थ, और यहाँ पर बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित एक और महत्वपूर्ण कारक है यहाँ पर अपेक्षा की जाती है। हेल्थ आर बीइंग इग्नोर्ड, यानी उसकी अपेक्षा की जाती है। ऑफन द रिजल्ट इन में इज दैट, यानी कि ज़्यादातर जो रिजल्ट आता है, यानी जो परिणाम हमें मिलता है, ऑफन द रिजल्ट इज दैट, तो अंत में रिजल्ट क्या है, मैनी फैमिलीज आर स्पेंडिंग मोर मनी ऑन डॉक्टर, तो ज़्यादातर जो परिवार हैं वो किस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉक्टरों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। एंड मेडिसिन्स देन ऑन हेल्दी फूड एंड अदर एसेंशियल टू इम्प्रूव दियर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी जो अपने शारीरिक स्वास्थ्य है उसको बढ़ाने के लिए वो डॉक्टरों के पास में पैसा खर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर मेडिसिन्स देन हेल्दी फूड, यानी मेडिकल यानी दवाइयों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी बजाय उनको पैसा खर्च कहाँ करना चाहिए, हेल्दी फूड यानी स्वस्थ भोजन खाने करने में करना चाहिए, और अदर एसेंशियल चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर फिजिकल एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है तो वहाँ पर भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें, फॉर द डेवलपिंग वर्ल्ड दिस इज द ट्रेमेंडियस वेस्ट ऑफ लिमिटेड सोर्स, तो ये विकासशील देशों के लिए, यहाँ पर संसार के लिए यह सीमित संसाधनों की बड़ी मात्रा में बर्बादी है। ट्रिमेंडियस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स यानी सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनकी बर्बादी है। तो हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो देश में हम क्या देखते हैं, सामग्रियों की तुलना में जो चिकित्सीय व दवाओं पर यहाँ पर अधिक खर्च हो रहा है, बाकी हम अच्छे खाने पर खर्च नहीं कर रहे हैं, अच्छे पर्यावरण पर खर्च नहीं कर रहे हैं, इसके बजाय हम दवाइयों और डॉक्टर पर खर्च कर रहे हैं। इससे विकासशील संसार के लिए यह सीमित संसाधनों की बड़ी मात्रा में बर्बादी है, यानी कि ट्रिमेंडियस यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, वेस्ट ऑफ लिमिटेड रिसोर्स यानी लिमिटेड जो रिसोर्स हैं हमारे पास, सीमित मात्रा में जो संसाधन है उनकी बर्बादी है। अब बात करते हैं अचीविंग पॉजिटिव हेल्थ, यानी पॉजिटिव हेल्थ को किस तरीके से अचीव किया जाएगा, किस तरीके से इसको प्राप्त किया जाता है। इंस्टीड ऑफ वेस्टिंग वैल्यूएबल रिसोर्स ऑन प्रोविजन ऑफ मोर मेडिकल फैसिलिटी, यानी हम कह सकते हैं कि अधिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए कीमती संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय ये ज़्यादा सही है कि हम अपना ज्ञान उपयोग में लें, आवर नॉलेज को उपयोग में लें, नॉर्मल कॉमन सेंस है उसको हम उपयोग में लें, इन दी एफर्ट टू मेंटेन हेल्दी बॉडी एंड माइंड, तो अगर हमें स्वास्थ्य शरीर चाहिए, स्वास्थ्य मन चाहिए, तो हमें कुछ नॉलेज होना चाहिए, कुछ बेसिक सेंस के नॉलेज यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें बताना है कि जो अधिक चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान के लिए कीमती संसाधनों को बर्बाद करने की बजाय हमें शरीर और मन को स्वस्थ बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास करने में अपनी जानकारी और सामान्य ज्ञान का प्रयोग करना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ, यानी हेल्थ के लिए पोषक अच्छे पोषक तत्व का महत्व सीखना, एंड टीचिंग दिस टू चिल्ड्रन, और इसे बच्चों को सिखाना, एंड और वी शुड यूज आवर इंडिजिनस सिंपल होम रेमेडी टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स विच आर ऑफन वेरी एक्सपेंसिव, यानी हम क्या करते हैं, वी शुड यूज आवर इंडिजिनियस सिंपल, इंडिजिनियस मतलब होता है जो हम पुराने समय में यूज किया कर रहे हैं, पुराने समय से काम में ले रहे हैं, इंडिजिनियस मतलब देसी जो दवाएं हैं उनको हमें यूज करना है, इंडिजिनियस सिंपल होम रेमेडीज यानी घर की जो देसी दवाएं उनको यूज करना है, टू सॉल्व सिंपल हेल्थ प्रॉब्लम, यानी छोटी छोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम है घरेलू दवाओं से सॉल्व इसको करना है। इनके लिए हमें क्या नहीं लेना है, इंस्टीड ऑफ रिलाइंग सिंपली ऑन मॉडर्न ड्रग्स, तो मॉडर्न ड्रग्स इसके लिए हमें नहीं लेना है, जो आजकल दवाइयाँ चल रही हैं उनके लिए हमें इसको नहीं लेना है। हमें साधारण स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने में बस प्राय अधिक महंगी और आधुनिक दवाओं पर निर्भर रहने के बजाय अपने सरल देसी नुस्खे हैं उनको ही प्रयोग करना चाहिए। एंड रिमेंबर मोस्ट ड्रग्स हैव विच कैन बी मोर डेंजरस देन दी डिसीज इटसेल्फ, जो कि यहाँ पर दवाओं से ज़्यादा भी प्रभावी हो सकता है, यानी स्वयं रोग से भी ज़्यादा वो खतरनाक हो सकता है। क्या जो हम यहाँ पर मोस्ट ऑफ ड्रग्स है वो यूज करते हैं वो इलाज से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इन नेचर
यानी कि प्रकृति में। एनिमल आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाई मीडिया, यानी जो पशु हैं जनसंचार माध्यमों के अभियानों से प्रभावित नहीं होते हैं। बाई मीडिया कैंपेन एंड दे ट्रस्ट दियर ओन इंस्टिक्ट, और वो क्या करते हैं अपने खुद के जो इंस्टिक्ट है उसमें ये विश्वास करते हैं, यानी सहज प्रकृति में विश्वास रखते हैं। दे ट्रस्ट दियर ओन इंस्टिक्ट, यानी वो खुद की जो सहज प्रकृति है उसमें ये विश्वास रखते हैं। नेचर हैज गिव ईच एनिमल द पावर टू मॉनिटर इट्स ओन बॉडी, तो नेचर ने यानी प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को या प्रत्येक जीव को अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए क्या दी है, पावर यहाँ पर दी है। स्वयं को सहज प्रवृत्तियों पर भरोसा करते हैं। प्रकृति ने प्रत्येक जानवर को अपने स्वयं के शरीर की देखरेख के लिए सामान्य स्वास्थ्य बनाने की यानी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने की यहाँ पर क्षमता प्रदान की है। जैसे बात करें एज एन एग्जाम्पल यानी उदाहरण के लिए, साल्ट इज एसेंशियल एलिमेंट रिक्वायर्ड बाई ऑल एनिमल, जितने भी जानवर हैं उनके लिए साल्ट यानी यहाँ पर नमक का कुछ मात्रा में लेना जरूरी है। वाइल्ड एनिमल इन दी फॉरेस्ट, यानी जो जंगल में जो जानवर रहते हैं, जंगल में वन्य पशु भी रहते हैं जानवर भी रहते हैं। वाइल्ड एनिमल इन दी फॉरेस्ट लाइक हम कह सकते हैं यहाँ पर रेनोट्स यानी गेंडा, एलिफेंट, हाथी, डियर यानी हिरण। ट्राई टू फाइंड प्लेस वेयर साल्ट इज प्रेजेंट इन सॉइल, तो ये क्या करते हैं सॉइल के अंदर जहाँ पर नमक होता है उस जगह को ये ढूंढते हैं। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए देखें कि नमक सभी जानवरों के लिए आवश्यक तत्व के रूप में जरूरी है, और अगर जरूरी है तो वे अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में नमक प्राप्त करने के लिए वो क्या करते हैं, दे रेगुलरली लिक द सॉइल टू गेट द एक्सट्रैक्ट अमाउंट ऑफ साल्ट दियर बॉडी नीड, यानी जितने उनके शरीर को नमक की जरूरत है उतनी वो क्या कर देते हैं, मिट्टी को चाटते हैं ताकि उससे क्या मिल जाए, नमक की मात्रा हमारी कंप्लीट हो जाए। तो ऐसी जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं जहाँ पर मिट्टी में नमक मौजूद हो, और वे अपने शरीर को आवश्यकता के अनुसार उचित मात्रा में नमक प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, रेगुलरली बॉडी नीड, यानी नियमित रूप से मिट्टी चाटते हैं। तो नमक प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से कुछ पशु हैं मिट्टी चाटते हैं, और वे केवल वांछित मात्रा में भोजन करते हैं। कभी कभी मोटापे से ग्रसित पशु नहीं होते हैं, जैसा कि आप मनुष्य होते हैं मोटापे से ग्रसित जाते हैं लेकिन पशु नहीं होते हैं। दे ईट ओनली रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड, यानी जितनी मात्रा में खाने की जरूरत होती है उतनी मात्रा में ये खाना खाते हैं। एंड नेवर सफर ऑब्वियसिटी, शिकायत करता है या मोटापा हो जाता है उसी तरीके से पशुओं में नहीं होता है। दे मॉनिटर दियर बॉडी नीड टू इंटेक्स्ट एंड ईट कर लेते हैं, इंटर इंस्ट्रिक्ट कर लेते हैं। इंस्ट्रिक्ट का मतलब हो गया यहाँ पर कि वो अपनी बॉडी को इंस्ट्रिक्ट कर लेंगे। इंस्ट्रिक्ट का मतलब है सहज प्रवृत्ति की अपनी बॉडी को वो कर लेंगे। इंस्ट्रिक्ट एंड ईट नो मोर देन इज रिक्वायर्ड, यानी इससे ज़्यादा वो कुछ खाते नहीं हैं। ऑल कार्निवरस एनिमल्स, ऑल कार्निवरस एनिमल क्या होते हैं यहाँ पर, ऑल कार्निवरस एनिमल, जो भी यहाँ पर एनिमल हैं बाकी ईट घास खाते हैं। एंड वेन एवर दे हैव डायरिया, यानी जब उनको दस्त लग जाते हैं तो ऑल जो कार्निवरस एनिमल हैं। इंडिजेक्शन, इंडिजेक्शन का मतलब होता है कि हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इंडिजेक्शन की बात करें, ऑल कार्निवरस एनिमल ईट ग्रास व्हेन दे हैव डायरिया, यानी जब उनको दस्त लग जाते हैं तो वो क्या करते हैं, घास खाते हैं। सारे जो एनिमल है वो घास खाते हैं। एंड अदर स्टोमच प्रॉब्लम ड्यू टू इंडिजेक्शन, यानी कोई भी पेट की प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से भी वो घास खाते हैं। एंड दे नॉर्मली मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, और वो अपने आप की एक अच्छी फिजिकल हेल्थ यानी शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं। वे केवल वांछित मात्रा में भोजन करते हैं और कभी भी मोटापे से ग्रसित नहीं होते हैं, जैसे हम मनुष्य होते हैं। वे सहज प्रकृति से अपनी शारीरिक आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं।
ज़रूरत से ज़्यादा वो नहीं खाते हैं। अपच की वजह से जैसे कार्निवोरस एनिमल, उदर या दस्त संबंधी समस्या होने पर सभी जो क्या है कार्निवोरस एनिमल है, यानी कि जो सभी मांसाहारी हैं जानवर है वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। एंड हम कह सकते हैं दे नॉर्मली मैनेज टू नॉर्मली सामान्यतः अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में सफल रहते हैं। मैनेज टू मेंटेन गुड फिजिकल हेल्थ, यानी अपना अच्छा शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में वो सफल रहते हैं। अब बात करते हैं ईटिंग बिहेवियर की। ईटिंग बिहेवियर में क्या होता है, जैसे वी ह्यूमन बीइंग seem to have lost the ability of monitor our bodies in order to maintain health, यानी ऐसा प्रतीत होता है कि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हम मानव प्राणियों ने अपने शरीर की देखरेख करने की क्षमता खो दी है। यानी हम कह सकते हैं और लॉस्ट द एबिलिटी टू मॉनिटर आवर बॉडी, यानी अपने खुद की जो शरीर है उसको मॉनिटर करने की, पता लगाने की जो आवर ऑन बॉडी सिग्नल, यानी हमारी बॉडी जो सिग्नल देती है हम उनको ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उनको ही हम समझ नहीं पाते हैं। एंड और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हम अपने स्वयं के शारीरिक संकेतों को समझने से इनकार करते हैं और इसके बजाय एंड टेंड्स टू फॉलो द एडवाइस ऑफ डॉक्टर और मीडिया, और इसके बजाय हम जनसंचार माध्यमों में जो सलाह मानना हम बेहतर समझते हैं, डॉक्टरों से सलाह मानना हम बेहतर समझते हैं, जबकि हमारे बॉडी के सिग्नल हम खुद नहीं समझते हैं। समटाइम्स यानी कई बार ओवर जीलियस पर्सन पेरेंट्स फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज ऑफ इट्स फीडिंग टाइम। तो कई बार जो ओवर जीलियस पेरेंट्स होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो ज़्यादा ओवर जीलियस यानी ज़्यादा उत्साही जो माता पिता होते हैं, वो क्या करते हैं, फोर्स इन्फेंट एंड स्मॉल चिल्ड्रन टू ईट बिकॉज इन फीडिंग टाइम, क्योंकि वो खाने का समय है इसलिए वो अपने सामने ही बच्चों से ज़बरदस्ती खाना खिलवाते हैं, ज़बरदस्ती भोजन करने के लिए वो बाध्य करते हैं क्योंकि उनके भोजन का समय है। फिर क्या करते हैं, नॉट बिकॉज दे आर हंग्री, यानी वो भूखे हैं इसलिए वो उनको फोर्स नहीं करते हैं खाने के लिए, वो इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि उनका खाने का टाइम है। और चिल्ड्रन में बी फीड मोर देन दियर बॉडीज डिमांड, और कई बार बच्चे हैं जो उनकी बॉडीज को चाहिए, जितना उनकी शरीर को ज़रूरत है उससे ज़्यादा वो खा लेते हैं। एंड नीड बिकॉज सम बुक डिटेक्ट हाउ मच फूड एंड फूड ए बेबी रिक्वायर्ड, यानी कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि एक बेबी को कितना फूड खाना चाहिए, कितना फूड है यहाँ पर लेना चाहिए, तो उसी के आधार पर लोग हैं यहाँ पर खा लेते हैं, क्योंकि कोई पुस्तक निर्देश देती है कि एक बच्चे को कितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए, तो उसके आधार पर ही खा लेते हैं। एज ए रिजल्ट और परिणाम रूप से चिल्ड्रन वे ग्रो अप इग्नोरिंग इम्पोर्टेंट बॉडी सिग्नल, और बच्चे हैं यहाँ पर बॉडी के सिग्नल को इग्नोर करते हुए बड़े होते हैं। हमें ऐसे सिग्नल हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक कमज़ोर पड़ जाते हैं और फेल टू स्टिमुलेट नॉर्मली, और यहाँ पर क्या होता है, उत्तेजित करना ये बंद कर देते हैं, स्टिमुलेट नॉर्मली उत्तेजन करना बंद कर देते हैं। पीपल देन आइदर ईट फॉर टू मच और टू लिटिल, एज इन केस ऑफ सम यंगर फिगर्स कॉन्शियस यानी गर्ल, यानी हम कह सकते हैं कि परिणाम स्वरूप जो हमारी जो शारीरिक संकेतों को पढ़ने की जो अपेक्षा है वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो हम यहाँ पर बात करें कि पीपल देन आइदर ईट फॉर टू मच, तो इसमें क्या करते हैं कि जब हम संकेत हमारे पास में सही प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाते हैं तो हम क्या करते हैं, तब लोग या तो बड़ा या बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर देते हैं या बहुत थोड़ा खाना स्टार्ट कर देते हैं। पर बॉडी और बॉडी को कितना ज़रूरत है खाने की वो हम यहाँ पर पता नहीं कर पाते हैं, या तो अधिक ज़्यादा खाते हैं या अधिक कम खाते हैं। इफ़ वी चेंज आवर एटीट्यूड, अगर हम अपना व्यवहार बदलें, अपने व्यवहार दृष्टिकोण को बदलें, लर्न टू ट्रस्ट आवर ऑन बॉडी सिग्नल, और हम अपने सिग्नल हैं, शरीर के सिग्नल हैं उनको समझना स्टार्ट कर दें फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से। वी हैव प्रॉपर न्यूट्रिशमेंट, यानी कि हमें शुरू से क्या है, जो भी सही मात्रा में पोषण हमें लेना है, इन दी करेक्ट अमाउंट थस एंजॉय गुड हेल्थ, और उसके बाद में हमें जो अच्छा स्वास्थ्य है उसका हमें आनंद उठाना है। एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, एक्सपेक्टेशन यानी अपेक्षाएं, रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि
जिम्मेदारियाँ। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करते हैं। वाई इंस्टिंक्ट, वाई इंस्टिंक्ट मतलब सहज प्रवृत्ति की बात हो रही है यहाँ पर। वाई इंस्टिंक्ट यानी सहज प्रवृत्ति के कारण माई मोस्ट पेरेंट्स लव एंड केयर फॉर दियर चिल्ड्रन, यानी सहज प्रवृत्ति के कारण अधिकांश माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। एंड येट वेरी ऑफन, फिर भी दियर एक्सपेक्टेशन एंड एम्बिटियस पुट टू मच प्रेशर ऑन द, अपेक्षाएं हैं और महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती हैं। जो माता पिता की अपेक्षाएं, जैसे कभी परसेंटेज की अपेक्षा होती है या नौकरी लगने की अपेक्षा होती है, तो वो बच्चों पर बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। व्हेन चिल्ड्रन कैन नॉट रीच द लेवल ऑफ दियर पेरेंट, अगर बच्चे अपने माता पिता की महत्वाकांक्षाओं पर नहीं पहुंच पाते हैं। एम्बिशन, एम्बिशन यानी कि हम कह सकते हैं जो इच्छा होती है उस तक अगर ये नहीं पहुंच पाते हैं, यानी कि महत्वाकांक्षाओं तक ये नहीं पहुंच पाते हैं, दे कैन सफ़र फ्रॉम ट्रिस्ट्रेस, तो उनके अंदर क्या होगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में हताशा होगी और बहुत ज़्यादा मात्रा में तनाव होगा। दे में लीड ड्रग एक्सपेरिमेंट एंड ओवर रिएक्टेड बिहेवियर, अदर रिलेटेड बिहेवियर, तो वो या तो ड्रग लेने लग जाएंगे या इस तरीके का बिहेवियर करने लग जाएंगे एज ए वे ऑफ अवॉइडिंग दी रियलिटीज ऑफ दी सिचुएशन, और वो क्या करते हैं, जो भी समस्या है उससे भागने की कोशिश करते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं बच्चों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। जब बच्चे माता पिता की महत्वाकांक्षा के स्तर पर नहीं पहुंच पाते हैं तो वे अत्यधिक कुंठित या तनावग्रस्त बच्चा है यहाँ पर हो जाता है, और इस स्थिति को वास्तविकता से बचाने के लिए एक उपाय के रूप में नशीले पदार्थों के सेवन और अन्य संबंधी व्यवहारों की ओर ये ले जाती है। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन दियर ओन नेचुरल हैप्पी within the control of parents love, guidelines and care and without too much pressure। कहते हैं कि आरंभ से ही माता पिता, फ्रॉम द बिगिनिंग यानी आरंभ से ही, चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप, यानी बच्चों को यहाँ पर माता पिता निर्देशन दें देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा तनाव दबाव और उनके जो स्वाभाविक प्रसन्नता तरीके से विकसित होने देना चाहिए। यानी द चिल्ड्रन ऑफ दियर पेरेंट्स, चिल्ड्रन यहाँ पर अपने बच्चों के लेवल तक यहाँ पर नहीं पहुँच पाते हैं। फ्रॉम द बिगिनिंग चिल्ड्रन शुड बी अलाउड टू डेवलप इन दियर ओन नेचुरल हैप्पी वे विद इन द कंट्रोल ऑफ पेरेंट्स लव, यानी कि माता पिता के पारस्परिक दृष्टिकोण से थोड़ा परिवर्तन यहाँ पर होगा। गाइडलाइंस एंड केयर, यानी जो भी यहाँ पर गाइडलाइंस दे रखी है, केयर दे रखी है, विदाउट टू मच प्रेशर, यानी बिना ज़्यादा प्रेशर दिए हमें उनको मनवाना है। ए चेंज ऑफ सब कन्वेंशनल पेरेंटल एटीट्यूड, और यहाँ पर माता पिता के पारस्परिक दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन होगा। मे हेल्प टू प्रिवेंट मैनी यूजेज ऑफ ड्रग्स डिपेंडिंग एंड अदर एंडोलसेंट प्रॉब्लम, तो अगर यहाँ पर माता पिता के पारस्परिक दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन नशीले पदार्थों पर निर्भरता और किशोरावस्था को अन्य समस्याओं में कई मामलों में रोकने में ये माता पिता का जो दबाव है वो सहायता यहाँ पर करता है। मे हेल्प टू प्रिवेंट मस्ट मे केसेज ऑफ ड्रग डिपेंडेंस एंड अदर एंडोलसेंट, एंडोलसेंट यहाँ पर होता है, एंडोलसेंट की बात करें यहाँ पर तो ये एंडोलसेंट क्या होगा, कन्वेंशनल पेरेंट एट्रीब्यूट्स में हेल्प टू भी ये बचाता है। तो माता पिता के दृष्टिकोण से जो भी किशोरावस्था में, एंडोलसेंट मतलब होगा किशोरावस्था की जो प्रॉब्लम है उनसे भी ये बचाता है। नेक्स्ट हम देखें, वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और हम यहाँ पर अपने विश्व पर्यावरण के प्रति अपने अभिभावक की जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर समझना चाहिए। वी शुड आल्सो अंडरस्टैंड आवर पेरेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं उनको हमें समझना चाहिए। पैतृक जिम्मेदारी हैं, अभिभावकीय जिम्मेदारियाँ उनको हमें की, विश्व पर्यावरण के प्रति अपनी जो अभिभावकीय जिम्मेदारियाँ उनको हमें समझना चाहिए। रिमेंबर दैट द लिविंग स्पेस ऑन दिस वर्ल्ड इज लिमिटेड, यानी हमें ये ध्यान रखना है कि जो रहने की जगह है पूरे विश्व में वो सीमित है, लिमिटेड है। वी मस्ट हैप्पीली, तो हमें यहाँ पर इतना स्पेस तो रखना ही है कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उसी के साथ में वो जी सके।
तो यहाँ पर विश्व में रहने के लायक सीमित है। हमें भावी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए प्रसन्नतापूर्वक रहने योग्य स्थान तो अवश्य यहाँ पर छोड़ना चाहिए। टू अचीव दैट एम, तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वी मस्ट प्रैक्टिस फैमिली प्लानिंग, तो हमें यहाँ पर परिवार नियोजन अपनाना होगा। एंड लिमिट द बर्थ रेट बाई हैविंग ओनली वन और टू चिल्ड्रन, एक जोड़े के पास में दो या एक ही यहाँ पर क्या हो सकता है, जोड़ा हो सकता है, तो एक या दो बच्चे रखकर जन्म दर को सीमित कर सकते हैं। बिटवीन ईच बर्थ देयर शुड बी ए गैप ऑफ 3 और 4 ईयर, और प्रत्येक जो बच्चा जन्म लेता है उसमें 3 से 4 साल का क्या होना चाहिए, अंतराल होना चाहिए। सो दैट ईच चाइल्ड नॉट डिप्राइव्ड ऑफ राइट टू सफिशिएंट पेरेंशियल लव एंड केयर, तो प्रत्येक बच्चे को यहाँ पर ये अधिकार है, प्रत्येक बच्चे को क्या मिले, प्रत्येक बच्चे को जन्म के 3 या 4 वर्ष का अंतराल यहाँ पर होना चाहिए, ताकि प्रत्येक बच्चे के माता पिता का पर्याप्त प्यार और देखभाल का अधिकार से यहाँ पर वंचित ना हो। राइट ऑफ राइट, यानी वंचित ना हो बच्चा किससे, राइट टू सफिशिएंट पेरेंशियल लव एंड केयर, माता पिता के जो प्यार है, जो माता पिता की देखभाल है, उससे बच्चा वंचित ना हो, डिप्राइव्ड यानी वंचित ना हो। फैमिली प्लानिंग रियली मीन फैमिली वेलफेयर, तो फैमिली प्लानिंग यानी परिवार नियोजन का वास्तविक अर्थ होता है परिवार वेलफेयर, यानी कि फैमिली वेलफेयर यानी परिवार कल्याण होता है फैमिली प्लानिंग का वास्तविक नियोजन। इट हेल्प्स टू कीप वुमेन हेल्दी, ये महिला को समुचित स्वास्थ्य प्रदान करता है। एनफ टू कंट्रीब्यूट ए हैप्पी होम एनवायरनमेंट, और ये घरेलू वातावरण में आनंद बनाने के लिए योगदान करता है। ए हैप्पी हेल्दी मदर इज की ऑफ वेलफेयर ऑफ द होल फैमिली, और एक स्वस्थ माँ है संपूर्ण परिवार के कल्याण की क्या होती है, कुंजी होती है, वेलफेयर ऑफ द कुंजी होती है। द माइंड इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, और जो हमारा दिमाग है, हमारा जो मन है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके अंदर, मेंटेनेंस ऑफ पॉजिटिव हेल्थ। ये हेल्दी माइंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न टू रिलैक्स प्रॉपरली, अगर हमें हेल्दी माइंड डेवलप करना है तो हमें रिलैक्स करना चाहिए, प्रॉपरली रिलैक्स करना चाहिए। एंड टू डेवलप वे टू डील, और हमें ऐसे तरीके आने चाहिए ताकि जो दैनिक जीवन में जो तनाव है, रोज़मर्रा के तनाव से मुक्त पाने का तरीका हमें सीखना होगा। मैनी डिसीज सच एज हाई ब्लड प्रेशर, और ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, तनाव मुक्ति की तकनीकें अपना करके हमें स्वास्थ्य की कई समस्याओं से बचाव हम कर सकते हैं, जैसे कि कौन कौन सी समस्या हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, रिलेटेड टू स्ट्रेस यानी स्ट्रेस रिलेटेड जो भी समस्या है उनसे बच सकते हैं। सो बाई यूज कर सकते हैं रिलैक्सेशन, जो समस्या है यानी रिलैक्सेशन को यूज करके, सो बाई यूजिंग रिलैक्सेशन टेक्निक, तो रिलैक्सेशन तनाव मुक्त की जो तकनीकें हैं अपना करके स्वास्थ्य की कई समस्याओं से हम बचाव कर सकते हैं। यू में अवॉइड मैनी, स्वास्थ्य की बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे हम बच सकते हैं। हाउएवर इवन व्हेन वी एंजॉय गुड हेल्थ, यानी कि यद्यपि या तथापि जब हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहे होते हैं, डिसीज में आकर यानी कि बीमारी आ जाती है। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टेटिक्स, यानी इंटरनेशनल स्टेटिक्स में ये बात कही गई है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी आंकड़ों में के अनुसार ईच पर्सन इज रिस्क ऑफ बिकमिंग सिक और इंजर्ड अबाउट 2 a year ऑन एवरेज, यानी एक व्यक्ति है साल में 2 बार बीमार पड़ सकता है, साल में 2 बार चोट खा सकता है, ऐसी यहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस और इंजरी इन रियलिस्टिक एंड डोंट पैनिक, यानी किसी भी बीमारी या चोट से बिना किसी घबराहट के हम क्या करते हैं, वास्तविक और बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से निपटना महत्वपूर्ण मानते हैं या महत्वपूर्ण है। तो हम कह सकते हैं इट इज़ इम्पोर्टेंट टू डील विथ एनी सिकनेस, किसी भी बीमारी से डील करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इंजरी इन रियलिस्टिक, और अगर हमें कोई चोट लगी हो तो उसमें इंजरी है तो उसमें हमें ध्यान रखना होगा। एन इंटेलिजेंट वे विदाउट पैनिक, तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि हमें घबराना यहाँ पर नहीं चाहिए। एंड नॉलेज ऑफ बॉडी शुड हेल्प यू टू मैनेज एन इमरजेंसी सिचुएशन, और जो बॉडी का नॉलेज है वो आपकी मदद करेगा कि कब आपको इमरजेंसी सिचुएशन हो रही है, कब आपको नहीं हो रही है। बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर फॉर प्रॉपर मेडिकल में, हम कह सकते हैं कि क्या होगा, आवश्यकता होने पर उचित चिकित्सीय व्यवस्था के लिए डॉक्टर से संपर्क करने से पूर्व आपातकालीन परिस्थिति को संभालने में
आपका शरीर से संबंधित ज्ञान आपकी यहाँ पर मदद करता है, यानी हम कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन बिफोर कॉन्टैक्टिंग ए डॉक्टर, यानी डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करने से पहले जो आपातकालीन स्थिति है। फॉर प्रॉपर मेडिकल अरेंजमेंट वह नेसेसरी, यानी कि जब भी मेडिकल अरेंजमेंट की ज़रूरत होगी, यानी जब भी हमें प्रॉपर मेडिकल की ज़रूरत होगी, प्रॉपर मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, तो हम इसका यूज करते हैं। एनी मेडिसिन्स और ड्रग्स सच एज एंटीबायोटिक, यानी कोई भी जो मेडिसिन्स हैं या फिर ड्रग है, जैसे कि एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक पदार्थ है, स्ट्रॉन्ग पेन किलर हैं, यानी कि तीव्र दर्दनाशक प्रयोग की विधि हो सकती है, या किलर, यानी ये डॉक्टर के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, चिकित्सक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि चिकित्सा विभाग में योग्य व्यक्तियों से जांच करा लेना चाहिए इसको। तो कोई भी अगर औषधि है या नशीले पदार्थ जैसे प्रतिजैविक या तीव्र रसायनों का प्रयोग करके प्रयोग से पूर्व हमें चिकित्सा की जांच सलाह लेनी चाहिए, और स्वास्थ्य व्यवसाय में लगे अन्य लोगों व्यक्तियों से भी हम जांच करा सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर है किसके द्वारा लिखा गया है? सुब्रा सुब्रा दत्त के द्वारा ये चैप्टर है लिखा गया है। सुब्रा दत्त की बात करें कौन थी ये, तो टेस्ट के बारे में बात करें, फिर टेस्ट के यानी पार्ट के बारे में बात करें। पॉजिटिव हेल्थ हैज बीन टेकन फ्रॉम द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया रिटन बाई सुब्रा दत्त। तो हम कह सकते हैं कि सुब्रा दत्त के द्वारा जो लिखित निबंध है उसमें संपूर्ण स्वास्थ्य विश्वकोश से ये लिया गया है, यानी कंप्लीट द कंप्लीट हेल्थ इंसाइक्लोपीडिया से ये लिया गया है, जो कि सुब्रा दत्त द्वारा लिखा गया था। इसमें सब्जेक्ट क्या है? नोटेबल फिजिशियन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको क्या है, अवार्ड भी यहाँ पर मिला हुआ है सुब्रा दत्त को। शी आर्ग्यूड दैट पॉजिटिव हेल्थ इन मैटर ऑफ डिसिप्लिन, तो वो क्या कहती है, विषय वस्तु अच्छे स्वास्थ्य का रखरखाव है। तो इस निबंध की विषय वस्तु क्या है? अच्छे स्वास्थ्य का रखरखाव है। वह स्वीकार करती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं। शी आर्ग्यू दैट पॉजिटिव हेल्थ इज द मैटर ऑफ डिसिप्लिन। तो वो ये विश्वास करती है कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब चिकित्सीय देखभाल आवश्यक हो जाता है, लेकिन प्रत्येक सामान्य स्वास्थ्य समस्या के लिए चिकित्सक के पास जाना बुद्धिमानी नहीं है, यानी अधिकांश दवाओं के कुप्रभाव होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि पीपल इन डेवलप्ड कंट्रीज हैव अचीव्ड बेटर फिजिकल हेल्थ। तो यहाँ पर जो डेवलप्ड होता है पर, लेकिन उनका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो कमजोर होता है। शी बिलीव्ड दैट, वो विश्वास करती है, होममेड रेमेडीज आर वेरी इफेक्टिव टू बीमारियों को दूर करने के लिए काम आती हैं। सो टू मच डिपेंडेंस ऑन डॉक्टर इज अनडिजायरेबल, इसलिए ज़्यादातर डॉक्टरों के पर निर्भर करना अनडिजायरेबल है, यानी कि अशोभनीय है। पॉजिटिव हेल्थ इन चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड ऑन एटीट्यूड ऑफ देयर चिल्ड्रन, यानी जो यहाँ पर बताया गया है, जब बच्चे हैं माता पिता की महत्वाकांक्षाओं के स्तर पर पहुंचने में समर्थ नहीं होते हैं। पॉजिटिव हेल्थ इन दी चिल्ड्रन समटाइम्स डिपेंड, यानी जो संपूर्ण स्वास्थ्य बच्चों का किस पर डिपेंड करता है? ऑन दी एटीट्यूड ऑफ दियर पेरेंट्स, उनके माता, अगर बच्चे के ऊपर पेरेंट्स माता पिता बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल देते हैं पढ़ाई का, टू अचीव इंस्टेंट सक्सेस, यानी कि तुरंत सक्सेस प्राप्त करने के लिए बच्चे पर पढ़ाई का प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। दे बिकम डिस्ट्रेस्ड एंड बिगेन टू टेक ड्रग, तो वो क्या करते हैं यहाँ पर? डिस्ट्रेस हो जाते हैं और दोबारा से ड्रग लेना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो जब यहाँ पर हम बात करते हैं कि वे अत्यधिक ज़्यादा कुंठाग्रस्त हो जाएंगे और तनाव में आ जाते हैं, तो उन्हें स्वस्थ रखने के लिए माता पिता को दबाव रहित निर्देशन में या स्वाभाविक तरीके से विकसित कर लेना चाहिए। इस प्रकार के वयस्कों का जो दैनिक तनाव के कारण होने वाले हृदय रोग और रक्तचाप जैसी बीमारियां हैं, बचने के लिए तनाव मुक्त यहाँ पर रहना होगा। और अगर संतोष या फिर अन्य मनुष्यों के साथ सामंजस्य, व्यवहार, शिक्षा, समृद्धि, पोषण और स्वास्थ्य पर्यावरण में, ये सभी वास्तविक स्वास्थ्य प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर करते हैं। इसका बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है।
असंतुष्ट हो जाते हैं और ड्रग लेना वो वापस क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे।